मुंह मोटा सा होने लग गया, यहाँ ऐसे यूं हो गया था ऐसे, और ऐसे पतला होने लग गया। वैसे हेरोइन का आइडिया बुरा नहीं है, बॉडी अच्छी ही लगने लगेगी अब। बहुत चीज़ मजा तो आ ही रहा है। वो तो है। इंजेक्शन लग गया। मैंने कहा कि क्यों, कह रहा दारू पीते? कह नशे में ऑन। तो कह रहा है और एकदम ही अरे इस सबसे दूर रहो, ये वो, फिर वो साइड में लेके सुनाने लगते हैं। अगर रहने दे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लीज It is a great confidence booster. पता नहीं किसका लिप ग्लास है। Once I went from no gym to gym. उतनी अच्छी बॉडी मिल्खा सिंह की नहीं है जितनी फरहान अख्तर ने बना ली। कच्ची मुर्गियां खाई, ठीक है, कच्ची मुर्गियां पेट में गई, चिल्लाया उन्होंने, भाग मिल्खा भागा मैं। No one can see you crying. And you run in the rain. ओ मैं जिम जाता हूँ। और जिम सेम दिन में, वो भी गोवा वाली। ऐसा अत्याचार करूं मैं खुद। Stretch कर ले और next day you उठा ले। आई थिंक तू आज केक डिजर्व करता है। हाउ ऑफन हैव यू स्विच्ड जिम्स? रिवेटिंग लाइन ऑफ क्वेश्चन। थ्रिलिंग। बताना है। पता नहीं यार, ये सारे सॉसी सीक्रेट्स मैं अपने पास रखना पसंद करता हूँ यूजुअली। तो हमारे तो सोसाइटी में तो स्विच कर भी नहीं सकते तुम जिम में, तो हाँ मैं तो काफी मेरे कॉलेज में मैं जिम जाना शुरू किया था, तब से मैं जा ही रहा हूँ जिम। अच्छा। रेगुलरली काफी ऑन एंड ऑफ जाता रहता हूँ, तो हर शहर बदलता रहा, तो जाता रहा टिल अब जो मेरा लास्ट जिम है वो मैं 4 साल से शिफ्ट नहीं किया। बट उससे पहले वाले मुझे पागल ही मिले हैं, सारे जो ट्रेनर मिले हैं फुल ऑन पागल ही मिले, क्योंकि मेरा हमेशा से गेनिंग का वो रहा है। वो कहते तुम खाओ प्लीज यार। तो ऐसे बेचारे हाथ पैर ही पड़ते थे कि खा लो यार, तुम खा लो, जितना खा सकते हो खाओ। पर उस पे चक्कर में कुछ ट्रेनर्स इतने बह गए कि एक मैंने बोला कि देखो, तुम आइसक्रीम खाओ, फ्रेंच फ्राइज खाओ, पिज्जे खाओ, बर्गर, बिरयानियाँ खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, और ऊपर से मास गेनर भी ले लो। तो मास गेनर एक मतलब वेट गेन करने के लिए होता है, बेसिकली वो शुगर ही है और कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। तो मेरी इनफैक्ट जो मैंने वो दिल्ली मुंबई वाली वीडियो, उसमें मैंने मैं रोज 1200 कैलोरीज एक बार में मैं ले रहा था, अपार्ट फ्रॉम फूड। ओह गॉड। जो कि थी 2-2,500 कैलोरीज, मैं 4,000 कैलोरी खा रहा हूँ, और फिर भी मेरा वेट थोड़ा बहुत जो भी बढ़ जाता था उससे। तो उससे क्या हुआ, मेरा मुंह मोटा सा होने लग गया, यहाँ ऐसे यूं हो गया था ऐसे, और ऐसे पतला होने लग गया। तो मुझे कहा शिट, ये तो बहुत मोटा हो रहा, पेट निकल रहा है, और ऐसे कोई ताकत नहीं आ रही थी उससे, मैं और मोटा ही होता जा रहा था। फिर उसने मैं कहा बॉडी तो बन नहीं रही, इसमें मैं मोटा ही हो जा रहा हूँ। कह रहा है कि इंजेक्शन लगा लो। मैंने कहा कि क्यों, कह रहा दारू पीते हो? मैं कहा कह रहा नशे में ऑन है। तो कह रहा जब नशे कर ही रहे हो तो ये कर लो, ये भी कर लो साथ में, बॉडी बन जाएगी, इससे अच्छा नशा क्या है। काफी कन्विंसिंग तो लग रही है आपकी बात। वो तो कनन, बाई चांस मुझे कनन गिल, वो मुझे उसने बोल दिया कि अरे ये कौन है भाई, तेरा ट्रेनर जो तुझे फ्रेंच फ्राइज और बिरयानी और ये खिलाने को बोल रहा है, इससे हेल्थ तो खराब ही होगी, बस तू दिखेगा नहीं। तो उसने मुझे सही टाइम पे रोक दिया कि रहने दे ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लीज। एंड देन व्हाटएवर। तो अब जो मेरा जिम है वो कुछ ज्यादा ही कि दाल खा के ही बनाओ, नॉनवेज की भी जरूरत नहीं है। सॉरी, इंजेक्शन किस चीज का था? बॉडी बिल्डिंग, स्टेरॉइड्स। मैं सोच रहा हूँ हेरोइन वगैरह। क्योंकि वो नशे से क्या, वो बोल रहा है नशे कर ही रहे हो तो ये भी लगा लो। मुझे लगा अपनी हेरोइन बॉडी को तुम वैसे भी तो नुकसान, जब तुम नशे कर सकते हो तो इससे थोड़ा बहुत नुकसान है, पर उसका फायदा हो जाएगा ना, तुम्हारी बॉडी बन जाएगी। आज TIL की हेरोइन से वैसे हेरोइन का आइडिया बुरा नहीं है, बॉडी अच्छी ही लगने लगेगी अब। बहुत चीज़ मजा तो आ ही रहा है। वो तो है। हाँ, पर जिम वगैरह तो जो जिम सस्ते हैं इस टाइम पे, वहाँ पे जो चल रहा है जिम्स में, अरे ये इंजेक्शन बेचने वाला बहुत कम चलता है, मैंने सुना है इधर चंडीगढ़, दिल्ली, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा है कि एंड पीपल लाइक दीस डेज बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एवरीबॉडी वांट्स टू हैव दोस सिक्स पैक्स, और सिक्स पैक एक्चुअली नहीं आते हैं, लाइक इट्स वेरी वेरी टफ अनलेस यू, आई थिंक इफ यू हैव अ ट्रेनर जो दिन रात यही कर रहा है कि हाँ ये वाला बिस्किट बन गया तुम्हारा, ये वाला बिस्किट बन गया, ईजियर वे इसकी इंजेक्शन लगा लो, बट the impact is very our trainer is obsessed with making sure कि हम लोग मतलब नेचुरल तरीके से ही हेल्दी हों। तो बीच में अगर थक रहे हैं हम लोग वर्कआउट करते वक्त और थोड़ा ब्रेक चाहिए,
तो उनको बस ऐसा कुछ बोल देते हैं। मैंने वो वीडियो देखा था, उसमें वो था, उसके एकदम कट बने हुए थे और एकदम ही अरे इस सबसे दूर रहो ये वो, फिर वो साइड में लेके सुनाने लगते हैं एंड यू कैन गेन योर ब्रेथ बैक फॉर लाइक 45 सेकंड्स की हाँ ठीक है आप बोलो, उनको ऑन करके छोड़ देते हैं हम कि अभी आप बताओ कि क्या नुकसान होते हैं स्टेरॉइड्स लेने के और ये सब करने के। But have you changed gyms? Once I went from no gym to gym. That's the only change. वो भी क्योंकि इतने सारी रिसर्च करके रखी हुई थी, मुझे बैक वैक के इश्यूज थे, बहुत बार बोल रहा था आजा पंकज सर जो हमारे ट्रेनर है उनसे मिल ले ये वो, तो मैंने कहा ठीक है देखता हूँ ये वो। तो फिर एक दिन किसी चीज के बारे में रैंडमली बात चल रही थी, तो इसने कहा कि हाँ मैंने वो बंदे को बोलना छोड़ दिया, देख यार उसको मानना है वो मानेगा, नहीं मानना है नहीं मानेगा, जैसे मैं तुझे बोल रहा हूँ इतने टाइम से कि जिम चल, तू नहीं मान रहा है तो ठीक है मर्जी है तेरी। तो वो बात मैंने पर्सनली ले ली। आई वाज लाइक एक सेकंड मैं जाता हूँ, बट देन या इट वाज अ गुड डिसीजन, तो थोड़ा काफी फायदा हो गया था। You go to gym? You No, the only time I've switched gyms is basically go inside and switch the button on. Gym और switch से इतना ही connect नहीं। मैं 2 बार गया हूँ जिंदगी में। बहुत पहले मैंने SSB दिया था, मतलब NDA में सिलेक्शन मेरा रिटन में हुआ था, तो SSB में जाना था, तो मैंने तब जिम की थी, क्योंकि वो सारे फिजिकल टास्क वगैरह होते हैं ना, और रस्सी चढ़ना और वो सब, वो करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए थी वो नहीं थी मेरे पास। तो मैंने तब 1 महीना जिम की थी। इट वाज वेरी वेरी आई डोंट नो डिप्रेसिंग एंड वेरी स्ट्रेसफुल। उसके बाद मैंने फिर जिम एक बार ज्वाइन की थी कॉलेज खत्म होने के बाद, क्योंकि नौकरी लग गई थी लेकिन वो कंपनी का लेटर ही नहीं आ रहा था कि कब जाना है। तो घर पे बैठे बैठे मैं थोड़ा बोर हो रहा था एंड आई थॉट कि मैं करूँगा। राइट नाउ आई डू स्विमिंग रेगुलरली। इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज, मतलब बहुत ही मजा आता है मुझे। सो स्विमिंग इज माय व्हाटएवर कॉम्पेंसेशन फॉर एवरी अदर exercise is swimming. अगेन। सो आई कांट डू वेट्स टू मच, मतलब आई थिंक कोई ढंग का ट्रेनर होगा तो शायद करा देगा विद द इंजरी, बट वेट्स भी मैं नहीं कर सकता। ट्रेडमिल किया है मैंने, मेरे सोसाइटी में जो जिम है कभी कभी किया है, बट इट्स नॉट वेरी जॉयफुल। मतलब ट्रेडमिल में आप वहीं खड़े खड़े, मतलब इट्स वेरी बोरिंग। I find it very boring. I Actual don't running like is treadmill at great. all. You are running and you Running are मुझे seeing भी the मजा आता world है. and I like to run, like, but get less opportunity, and plus now I've realized, or now I've learned from people that running is not the best exercise. It's because it just burns your calories. yeah, Okay. and also not Not maybe good for your knees, हाँ, joints. अभी इस एज में तुमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए कि हाँ आपके मसल्स और उसके हिसाब से चाहिए, तो उसके हिसाब से इट्स नॉट वो ग्रेट। सब करने में मजा भी तो आता है। कार्डियो बहुत ज्यादा बोरिंग है, दैट्स द थिंग। नहीं, it depends, like, मतलब when I run I love it, like not inside the gym, but I love to run in the rain, for example. Right. हमारा जो सोसाइटी का एरिया, इसमें या we will go to the road. अब मैं मैराथन नहीं भाग पाता हूँ क्योंकि वो वीकेंड पे होती है। no one can see you crying. When you run in the rain. नहीं, Running swimming is a great confidence booster. पता नहीं किसका लिप ग्लास है। but cardio, swimming as a cardio is great. Like, yeah, swimming is really सब really कुछ ही हो जाता है स्विमिंग में, एक्चुअली सब कुछ हो जाता है जितना जरूरी है। तो हाँ, मसल बिल्डिंग एक्चुअली ये ना, मेरे बचपन में ये भाग मिल्खा भाग देख के ना मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि फरहान अख्तर की बॉडी उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और बात ये है कि वैसी बॉडी नहीं बनती है लोगों की, ठीक है। ये जो उतनी अच्छी बॉडी मिल्खा सिंह की नहीं है जितनी फरहान अख्तर ने बना ली। मिल्खा सिंह सोच रहा है यार, उनकी बीवी कह रही गलत मिल्खा से शादी की हमने। तो वो देख के मैं सोच रहा था कि यार ये बॉडी कैसे बनेगी, यही चाहिए मुझे। और मैं यूट्यूब वीडियोस बहुत सर्च किया, और फरहान अख्तर बोल रहा है ऐसे नहीं भाई, सुबह उठ के मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है जो एथलीट की होती है, कच्ची मुर्गियां खाई, ठीक है, कच्ची मुर्गियां पेट में गई, चिल्लाया उन्होंने भाग मिल्खा भागा मैं, जो भी, ठीक है। तो मुझे लगा मैं भी सेम सब कुछ सेम करूंगा मैं। और जबकि ऑफ कोर्स वैसे नहीं, मुझे बाद में पता लगा कि मेरी नहीं बनेगी वैसे। मैंने पूरी ट्रेनिंग भी की थी, मैं 1.5 महीना रोज सुबह उठ के दिल्ली में वो DDA के पार्क में भाग रहा था। अच्छा। 5 बजे उठ के कि मुझे मिल्खा सिंह वो चाहिए ही। कुछ नहीं बनी, कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा और कम हो गई मेरी बॉडी जो थी। और उस चक्कर में नशे वाला शुरू कर दिया मैंने। अब तो बीच में ब्रेक लेके सिगरेट पी रहे, कब बनेगी बॉडी। रनिंग में कॉन्फिडेंस बहुत आता है क्योंकि तुम फटाफट गेन करते हो द नंबर ऑफ किलोमीटर्स दैट यू कैन रन। तो तुम अगर आज 2 भाग रहे हो, महीना भर भागोगे तो 10 तक पहुंच जाओगे आराम से। सो यू फील यू गेन्ड अ लॉट।
बट इट डजंट रियली ऐड टू मच, लाइक कोई वेट नहीं तुम्हारा कोई मसल्स नहीं बन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं बट आपकी रहता। वेट ट्रेनिंग में भी यू कीप गेनिंग, लाइक पुल अप्स आप एक धीरे धीरे करोगे, हाँ। हर चीज में यू स्टार्ट। हाँ वो और वो मेजरमेंट में जब बढ़ता है ना मामला तो एक आता है, सेंस ऑफ तो मजा अचीवमेंट आती है। वो और तो है। हाँ जिम वाले वो भी सही करते हैं कि शीशे लगा के रखते हैं हर जगह, तो महीने बाद जब तुम्हें लगता है ना कि ये तब मुझे तो लगने लग गया तो जिम का फायदा ये नहीं है कि जो मसल बनती, जिम का फायदा ये है कि मुझे लगता है कि ओ मैं जिम जाता हूँ। जिम जाते हैं। I think वो जो अपने लिए मैं कहा क्या बंदा हूँ मैं यार मैं जिम जा रहा हूँ मसल तो बन रही है साइड में बट जो अच्छा लग रहा है। और जो बाकी समाज को ऐसे जजमेंटल नजरों से देखने का मौका मिलता है, वही करने के लिए जो मैंने जिंदगी भर किया था 3 दिन पहले तक। You know, like तुम लोग तुच्छे लोग। जो खुद को प्यार नहीं करते ना वो किसी को कुछ नहीं कर सकते। कैसे डिपेंड करेगी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे मैं ऊपर कह रहा था लोगों से तो किसी बात भी ही नहीं क्राइसिस सिचुएशन में। बिल्कुल। वो बेचारा सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जाके Exactly. रात को 8 बजे गुजरा। Exactly. अरे हम सारा दिन वेले बैठे और सोच रहे इनको जिम का टाइम नहीं मिलता। सारा दिन वेले छोड़ो सर, किस दिन फ्लाइट लेके मैं घर आ जाऊं, टूर्स एक दिन पहले है संडे को, मंडे को मैं कहा आज बहुत हो गया, हाँ। आज जिम नहीं हो सकता फ्लाइट भी तो ली है 2 घंटे की। भाई मैं कल आया था गोवा से बॉम्बे सिर्फ ये करने, ठीक है, होटल गया हूँ मैं, होटल में लंच किया है, शाम को जिम जाना था, मैं कहा फ्लाइट और जिम सेम दिन में। वो भी गोवा वाली। हाँ, ऐसा अत्याचार करूं मैं खुद के साथ। गोवा की। आज सुबह उठा, आज इसके बाद मैं जिम जा सकता हूँ, लाइक पॉडकास्ट 3 घंटे बात करो उसके बाद जिम। यार नहीं, ये कोई होता तरीका नहीं, है? मैं होता नहीं है यार। कोई स्लेव हूं मैं, क्या हूं मैं? फेफड़े यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा पॉडकास्ट वगैरह में। हाँ, कहाँ से ब्रेथ कंट्रोल कहाँ से आएगा फिर? नहीं आज नहीं। तो थोड़ा स्ट्रेच कर ले और लेग्स उठा ले। आई थिंक तू आज केक डिजर्व करता है एक किलो। हाँ, ये हुई ना बात।